नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धर्म श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज हम अपमात वग्गों के चौथे गाथा को देखेंगे। इसके अर्थ और इसके कहानी को भी देखेंगे। तो ये कहानी शुरू होता है राजगृह से। राजगीर में उस समय एक सेठ रहता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम कुंभघोषक था। उस समय राजगीर में प्लेग रोग फैल गया, जिस कारण से वहाँ पे चारों तरफ लोग मरने लगे और इसके चपेट में ये सेठ और सेठानी भी आ गया। और इन दोनों ने सोचा कि अभी कुंभघोषक नवयुवक है और अभी यहाँ पे रहा तो ये भी रोग से ग्रसित हो जाएगा, फिर इसको मरना पड़ेगा। तो कुंभघोषक को ये दोनों ने बताया कि हम लोगों ने फला जगह पर करोड़ कर्षण गाड़ के रखा हुआ है, यानी उस समय का मुद्रा गाड़ के रखा हुआ है। तुम अभी तुरंत मत आना, समय देख करके आराम से यहाँ पे आकर के फिर तुम पुनः अपना आजीविका या जीवन यापन यहाँ पे कर सकते हो। ऐसा कह करके कुंभघोषक को राजगृह से बहुत दूर भेज दिया और माता पिताजी वहीं पे गुजर गया। कुंभघोषक बहुत सालों तक बाहर रहा। लगभग 12 वर्षों के बाद फिर वह पुनः राजगृह में आया। तो कुंभघोषक ने सोचा, इस समय राजा बिंबिसार यहाँ पे है, अगर मैं अभी तुरंत खोद करके उस कर्षण को निकाल करके इसका प्रयोग करना शुरू करूँगा तो राजा मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा और फिर मुझे मार देगा। ऐसा सोच करके उसने बहुत ही सावधानी से काम किया और उस गांव के एक चौकीदार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उद्घोषक कहते थे उस समय कि गांव में कि उठने का समय हो गया, सोने का समय हो गया, फसल बोने का समय हो गया। इस प्रकार से वह घोषणा किया करता था। तो चौकीदार के रूप में बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा था। एक दिन राजा को उसका आवाज़ सुनाई दिया। ये तो बहुत बढ़िया बोल रहा है और इसका आवाज़ सुन करके लग नहीं रहा है कि ये कोई गरीब दुखी है इसीलिए चौकीदार का काम कर रहा है। ये तो किसी करोड़पति का ही आवाज़ हो सकता है, ध्वनि हो सकता है, या तो करोड़पति ही कोई बोल रहा है, ऐसा उनको शंका होता है। अपने गुप्तचरों से यह पता लगाने को भेजता है। ये सभी जाते हैं लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता है। तब भी राजा को संतुष्टि नहीं होता है, इसीलिए वह अपने एक दासी को तैयार करता है। दासी कुंभघोषक के पास जाता है और उनके साथ रहता है कि मैं कल ही चले जाऊंगी, ऐसा कह करके रहती है। लेकिन वह किसी न किसी बहाने वह प्रस्थान जो है टालता रहती है। ऐसा कई दिनों तक उनके साथ रहने के बाद तब राजा एक उद्घोषणा करता है कि शहर में इस उत्सव का आयोजन करने जा रहा है, एक त्यौहार का आयोजन करने जा रहा है। इसमें सभी जनताओं अपने अपने योगदान दे सकते हैं, ऐसा कह करके घोषणा करता है। तो सभी लोग उसमें कुछ न कुछ योगदान देते हैं। यह कुंभघोषक भी सोचता है कि मैं भी कुछ न कुछ दान करता हूँ। ऐसा सोच करके वह कुछ कर्षण ज़मीन से खोद करके निकालता है और उसमें दान दे देता है। उनके ये सारे कार्य वह दासी देख लेती है और यह बात राजा को जाकर के बोल देती है। राजा उसको बंदी बना लेता है, उसके सारे कर्षण राजा जब्त कर लेता है और उससे पूछता है कि ये सब कहाँ से आया, इसके पीछे कहानी क्या है। तब कुंभघोषक सारे सच्चाई बता देता है। तो राजा को भी लगता है कि यह कुंभघोषक ईमानदार है, बहुत ही सावधानीपूर्वक काम करने वाला है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, ये बहुत ही सोच समझ के काम करता है। तो ये अपना प्रगति के लिए, अपना जीवन के लिए बहुत ही
जिम्मेदार व्यक्ति है। इसमें कोई हड़बड़ी, जल्दबाजी या अपना इतना धन होने के बाद भी ऐसे कोई पागलपन वाला काम नहीं किया। इसने बहुत ही शांति से काम किया है। ऐसा सोच करके अपने पुत्री का विवाह कुंभघोष के साथ कर देता है। एक दिन भगवान बुद्ध राजा बिम्बिसार के यहाँ आता है, तो भगवान बुद्ध से बिम्बिसार इनको मिलाता है। ये कुंभघोषक है और ये लड़का इस प्रकार से बहुत ही कर्षण रखा था, लेकिन इसने बहुत ही समझदारी से, शांति से, धैर्य से ऐसा कार्य किया है। लड़का बहुत ही सीधा साधा है, ऐसा कह करके भगवान बुद्ध को बताता है। तब भगवान बुद्ध उनको एक गाथा कह करके धर्म की देशना देते हैं, जो गाथा इस प्रकार है। उत्थानवतो सतीमतो शुचि कम्मस्य निसम्मकारिणो संयतस्य च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोभिवड्डति। अर्थ है, जो उद्योगी, सचेत, शुचि कर्म वाला तथा सोच कर काम करने वाला है और संयत धर्मानुसार जीविका वाला एवं अप्रमादी है, उसका यश बढ़ता है। ये पूरा जो गाथा है उस लड़के के जीवन पर आधारित ही लगता है। उसको देखने से ही लगता है, उसके जीवन को देखने से लगता है, जो उद्योगी अपना विकास चाहता हो, सचेत। ये कुंभघोष सचेत था कि अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करता हूँ तो राजा मुझको तुरंत कैदी बना लेगा और मेरा सारा धन जो है, मेरे पुरखों का धन, मेरे माता पिता द्वारा दिया गया, सब जब्त कर लेगा। वो अपना विकास चाहता था, अपना प्रगति चाहता था, इसीलिए वह उद्योगी है, सचेत, बहुत ही सावधान पूर्वक काम करने वाला। आगे है शुचि, सुंदर, अच्छा काम करने वाला, कर्म वाला, अच्छे कर्म करता है, शुचि कर्म करता है तथा सोच कर काम करने वाला। वह सोच समझ कर के ही काम करता है, बिना सोचे समझे कुछ गलत कार्य नहीं करता है। और संयत, धर्मानुसार जीविका वाला। वहाँ थोड़ा सा श्रद्धावान भी था। उसके मन में ये भी था कि राजा कुछ उत्सव करना चाहता है, उसमें सहभागी होना पड़ेगा, कुछ दान स्वरूप देना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वह अपने कर्षण निकाल के देता है कि हाँ, ये भी लीजिए, कुछ नगर के लिए, कुछ राज्य के लिए अच्छा हो जाएगा बोल करके वह कुछ दान स्वरूप देता है। तो ये धार्मिक रूप से ही जीवन यापन कर रहा है। एवं अप्रमादी, वह अप्रमादी आलस्यपूर्ण व्यक्ति तो नहीं था। इतना धनी व्यक्ति था तो ये वहाँ सब धन लेकर करके भी कहीं और दूसरे जगह जा कर के वास कर सकता था, या तो दूसरा कुछ और ही दिमाग लगा सकता था। लेकिन वहाँ पे एक चौकीदार के रूप में भी उसने काम किया। वह आलसी नहीं था, बहुत ही अनालस्य, अप्रमादी है। एवं अप्रमादी है कह रहा है कि अनालस्य, अपना विकास चाहने के लिए वह सोच करके, समझ करके आगे कार्य कर रहा था। उसका यश बढ़ता है, तो उसका यश बढ़ गया और भी बढ़ गया, क्योंकि वह सेठ का पुत्र था और इतने सारे धन का मालिक था। फिर उसने बहुत ही सोच समझ करके काम किया, बहुत ही शांतिपूर्ण काम किया। धर्म में भी दान स्वरूप कुछ दे दिया। तब राजा के पूछे जाने पर सब कुछ सच सच बताया और बिना डरे हिचके ही बहुत ही शांतिपूर्ण बताया। तो राजा इसीलिए उसका विवाह राजा की पुत्री के साथ हुआ और शहरों में सम्मानपूर्वक व्यक्ति के रूप में जीवन यापन किया उसने, क्योंकि राजा का पुत्री से विवाह किया तो वह राजवंश का ही हिस्सा हो गया। उसका यश बढ़ता है, इसलिए उसका यश बढ़ा और भगवान बुद्ध से मिला। फिर ये धर्म को भी सुना उसने। तो आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से सही इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत ही अंदर से, मन से बहुत ही सुख शांति वाला, बहुत ही सोच समझ के कार्य करने वाला, अनालस्य, अप्रमादी, सचेत, सूची कर्म करने वाला था।
इसीलिए उसका यश बढ़ा। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कुंभ घोषक की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमें भी इसी तरह आगे बढ़ना है, सोच करके, समझ करके, शांतिपूर्ण ढंग से, और अपने जीवन का ख्याल रखते हुए, धर्म के साथ जुड़ते हुए, ध्यान का अभ्यास करते हुए हमें भी इसी तरह आगे बढ़ना है। तो हम लोग का भी समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार, पुण्य अनुसार हमारा भी यश बढ़ेगा। और हम लोग भी ये तो आर्थिक यश की बात कर रहा होगा, फिर धर्म में भी इनका यश बढ़ा है। धार्मिक रूप से भी हम लोगों का सोतापट्टी, सगदागामी, अनागामी, अरहत होने में सक्षम होंगे, बुद्ध पुरुष से मिलने में सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका जीवन अच्छा हो, धर्ममय हो, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।